Good morning, students. Hope you all are good. Today we are here to learn about our geography second chapter, which is globe, longitudes, and latitudes. In this chapter, we will learn about globe, the model of Earth, latitudes, longitudes, time zones, and Indian Standard Time. But before starting the chapter, I will ask a question from you all. Can you locate our country, India, on world's map or globe? Yes, you can look at our country on world's map because you have done this earlier also, but you cannot locate our country India on globe because few of you have knowledge about it. आप में से कुछ ही लोगों को ग्लोब के बारे में पता होगा. So in this chapter we will learn about globes. So let's get started. Globe. ग्लोब का आपको एक पिक्चर भी दिखा रखा है. आप जो ये पिक्चर देख रहे हैं, इट इज़ अ ग्लोब. इन टर्म्स, व्हाट इज़ ग्लोब? मीनिंग, ग्लोब्स आर मैन मेड मॉडल्स ऑफ द अर्थ. ग्लोब्स मैन के द्वारा बनाया हुआ एक मॉडल है अर्थ का, यानी हमने अर्थ को रिप्रेजेंट करने के लिए एक छोटा सा स्पेसिमेन यानी नमूना बनाया है जो कि हमारे अर्थ को रिप्रेजेंट करता है. इसका यूज़ क्या है? ग्लोब इज़ यूज टू डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ डिफरेंट प्लेसेस ऑन द अर्थ. ग्लोब का यूज़ हम अर्थ पर डिफरेंट प्लेसेस की लोकेशन को दिखाने के लिए करते हैं. आपको समझ में आ गया ग्लोब क्या है? ग्लोब है हमारा मैन मेड मॉडल जो कि अर्थ को रिप्रेजेंट करता है. और ये हमने क्यों बनाया है? ताकि हम छोटे छोटे या बड़े बड़े प्लेसेस को अपनी अर्थ के स्पेसिमेन पर या अर्थ पर इजीली लोकेट कर पाएँ. अब ग्लोब पर अपने प्लेसेस को इजीली लोकेट करने के लिए हमने ग्लोब पर बहुत सारी इमेजिनरी यानी काल्पनिक लाइंस खींची हुई हैं. याद रखिए कि ये इमेजिनरी लाइंस सिर्फ ग्लोब पर हैं, अर्थ पर नहीं हैं. ग्लोब एंड इट्स इमेजिनरी लाइंस. फर्स्ट वन इज एक्सिस. A globe demonstrates the earth rotating on its axis. An axis is an imaginary line passing through the middle of the earth. ग्लोब को जब आप देखेंगे तो ये आपको रोटेट करता हुआ नज़र आएगा. इन दिस पिक्चर यू कैन सी ये एक स्ट्रक्चर पर बना हुआ है. ठीक है, अगर आप इस स्ट्रक्चर को मूव करोगे, जैसे आप बॉल को मूव करते हो लाइक दिस, जैसे ये बॉल है, अगर आप ये किसी स्ट्रक्चर पर अगर लगा दें हम, जैसे कि ये लगा हुआ है, तो इसको आप जब मूव करोगे तो ये मूव होगा इस तरह से. तो जो अर्थ है, अर्थ का स्पेसिमन ग्लोब को रोटेट करते हुए दिखाया गया है. क्यों? क्योंकि हमारी अर्थ भी रोटेट करती है. तो जिस पर आपको ये पता है, ये इसके 2 एक्सिस होते हैं. ठीक है, ये अपनी एक्सिस पर रोटेट करती है. जैसे आप इस बॉल को देखेंगे, ठीक है, तो ये इसके 2 एक्सिस हैं. जहाँ पर मेरी फिंगर है, ये इसके 2 एक्सिस हैं और इसी के बेसिस पर ये रोटेट करेगा इस तरह से. An axis is an imaginary line passing through the middle of the earth. एक्सिस क्या है? एक्सिस एक इमेजिनरी लाइन है. एक इमेजिनरी लाइन है जो कि अर्थ के बिल्कुल बीच से जाती है. यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये इसके 2 एक्सिस हैं. जैसे मैंने अभी आपको फिंगर लगा के बताया कि इन दोनों एक्सिस की वजह से अगर आप इसको मूव करेंगे तो हमारी अर्थ रोटेट करती है ऐसे ही अपने एक्सिस पर. एट द एंड ऑफ द एक्सिस आर द नॉर्थ एंड साउथ पोल. एक्सिस के एंड पर, यानी हमारे इन दोनों एक्सिस के एंड पर नॉर्थ पोल और साउथ पोल हैं. नॉर्थ डायरेक्शन में नॉर्थ पोल और साउथ डायरेक्शन में साउथ पोल. ओके, तो पहले हम एक काम करते हैं, हम डायरेक्शंस को समझ लेते हैं कि अगर आपको डायरेक्शंस को इजीली आइडेंटिफाई करना है तो आप कैसे कर सकते हैं. ओके, दिस इज एन पिक्चर. इस पिक्चर में ये बॉय क्या कर रहा है? सूरज की तरफ फेस करके खड़ा है ना? दिस बॉय इज फेसिंग सन. ये क्या कर रहा है?
सूरज की तरफ फेस करके खड़ा है। तो आपको भी डायरेक्शंस को आइडेंटिफाई करने के लिए ऐसे ही सूरज की तरफ फेस करके खड़ा होना है, यानी कि जिस डायरेक्शन से सूरज राइज करता है। ये तो आपने सभी ने देखा होगा ना कि सूरज किस डायरेक्शन से राइज करता है, तो इस डायरेक्शन में फेस करके खड़े हो जाइए। ठीक है, फिर अब ये भी पता है हमें कि सूरज कौन सी डायरेक्शन से राइज करता है, ईस्ट डायरेक्शन से। तो वो डायरेक्शन हमने आइडेंटिफाई कर ली कि जिस तरफ से सूरज राइज करेगा वो ईस्ट डायरेक्शन होगी। और हमें क्या करना है, हमें सूरज की तरफ फेस करके खड़ा होना है। अब वेस्ट साइड में जो डायरेक्शन होगी वो वेस्ट डायरेक्शन होगी। हमारे राइट हैंड साइड का, जैसे इस बॉय का ये राइट हैंड है, तो हमारे राइट हैंड साइड पर साउथ डायरेक्शन और हमारे लेफ्ट हैंड साइड पर नॉर्थ डायरेक्शन होगी। बट जब हम पेपर पर डायरेक्शंस ड्रॉ करते हैं तो पेपर पे डायरेक्शंस थोड़ा डिफरेंट होता है। ठीक है, पेपर पे डायरेक्शंस ड्रॉ करते टाइम ऊपर की साइड जो भी आपकी डायरेक्शन होती है वो नॉर्थ होती है, नीचे की साइड आपकी साउथ डायरेक्शन, आपके राइट हैंड साइड पर आपकी ईस्ट और लेफ्ट हैंड साइड पर आपकी वेस्ट डायरेक्शन होती है। ठीक है, तो ऐसे ही ग्लोब पर ऊपर की साइड में जो डायरेक्शन है उसे नॉर्थ डायरेक्शन में नॉर्थ पोल बोला गया और साउथ डायरेक्शन में साउथ पोल इसको बोला गया। Next imaginary line is equator. Another imaginary line running horizontally on the globe divides it into two equal parts. This line is known as the equator. हमारे अर्थ पर एक और imaginary line है जो कि horizontally है। horizontal मतलब लेटी हुई लाइन। ठीक है, horizontal मतलब लेटी हुई लाइन है जो कि हमारे अर्थ को और ग्लोब को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। दिस लाइन इज नोन एज द इक्वेटर। ऐसे ही से सपोज ये आपका अर्थ है या ग्लोब है, इसमें जो बीच से बिल्कुल लाइन जा रही है हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है, इसको आप इक्वेटर कहते हो और इसकी वैल्यू है 0 डिग्री। इस बॉल पे भी मैं आपको दिखा दूं, जैसे से अगर ये आपका अर्थ है तो बिल्कुल बीचों बीच से इसकी जो लाइन जा रही है, ये वाली लाइन, दिस लाइन, ये आपकी इक्वेटर वाली लाइन है, इसकी वैल्यू 0 डिग्री होती है। द इक्वेटर इज ऑल्सो द लैटिट्यूड लाइन गिवन द वैल्यू ऑफ 0 डिग्री। मैं आपको बता चुकी हूँ उसकी वैल्यू क्या होती है, 0 डिग्री। द नॉर्दर्न हाफ ऑफ द अर्थ इज नोन एज द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड द साउदर्न हाफ ऑफ द अर्थ इज नोन एज द साउदर्न हेमिस्फीयर। जो हमारी इक्वेटर है वो हमारे अर्थ को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, जैसा हमने पहले पढ़ा। ठीक है, तो जो हमारा ऊपर वाला पार्ट होता है, हमने अभी डायरेक्शंस में किया था, जो ऊपर वाला पार्ट होगा वो नॉर्दर्न डायरेक्शन में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर होगा और ऐसे ही जो नीचे वाला पार्ट होगा वो साउदर्न डायरेक्शन में साउदर्न हेमिस्फीयर होगा। नेक्स्ट इज लैटिट्यूड। लैटिट्यूड एक दूसरी इमेजिनरी लाइन है। ऑल पैरेलल सर्कल्स फ्रॉम द इक्वेटर अप टू द पोल्स आर लैटिट्यूड। अब जैसे हमारे अर्थ पर ये इक्वेटर है, ऐसे ही हमारे अर्थ पर बहुत सारी पैरेलल सर्कल्स गए हुए हैं। आप इस पिक्चर में, इस बॉल में देख सकते हैं, जैसे ये आपका इक्वेटर है, ऐसे ही बहुत सारी पैरेलल लाइंस, जैसे ये वाली जो लाइन है पैरेलल सर्कल, जो कि पूरे अर्थ पर है। ठीक है, पैरेलल सर्कल है, जैसे आप इस वीडियो में देख रहे होंगे, इस बॉल में देख रहे होंगे, ये एक पैरेलल सर्कल की तरह आपको दिख रहा होगा। ठीक है, ये लाइन है, इसके पैरेलल में ये वाली लाइन या ये वाला सर्कल गया हुआ है। तो ऐसे ही हमारी पूरी अर्थ पर, हमारी पूरे ग्लोब पर पैरेलल सर्कल्स जो खींचे हुए होते हैं, इनको हम लैटिट्यूड्स कहते हैं। आप इस फोटो में देख सकते हैं, जैसे ये वाली जो लाइन है, ये तो आप, ये वाली जो लाइंस जा रही हैं आपकी, ये सारी लाइंस आपकी लैटिट्यूड लाइंस कहलाती हैं, जो कि पैरेलल सर्कल्स हैं हमारे अर्थ पर ड्रॉन। देयर आर 181 लैटिट्यूड इन ऑल। जो लैटिट्यूड हैं, जो पैरेलल सर्कल्स हमारे अर्थ पर खिंचे हुए हैं, वो 181 है नंबर्स में। अब ये 181 कैसे बनता है? इक्वेटर एट 0 डिग्री, 90 latitude from 1 degree to 90 degree in the northern hemisphere and 90 latitude from 1 degree to 90 degree in the southern hemisphere. इस फोटो में आप देख सकते हैं, ये आपका इक्वेटर है और ऐसे ही बहुत सारी लाइंस हमारे ग्लोब पर खिंची हुई हैं, इमेजिनरी लाइंस, और इनको आप पैरेलल सर्कल्स भी बोल सकते हो। ये आपका 2D पिक्चर है, इसमें आपको इसीलिए सिर्फ सामने सामने का दिखाई दे रहा है। इस बॉल में आप 3D में देख सकते हो। ठीक है, ये एक 3D पिक्चर है आपकी। तो आप, ये इक्वेटर है आपका और इसके ऊपर वाली ये वाली लाइन है, ऐसे ही बहुत सारी लाइंस खिंची हुई होती हैं। तो ये वाली जो लाइन है आपकी, ये एक पैरेलल सर्कल है, इसको आप लैटिट्यूड बोलते हो। ठीक है, तो 2D पिक्चर में आपको यहाँ दिखा रहा है, ये लैटिट्यूड्स है। ठीक है, जिसको आप पैरेलल सर्कल्स भी बोलते हो। अब ये 181 कैसे होते हैं? एक आपका 0 डिग्री वाला इक्वेटर, इसके अलावा यहाँ से 1 स्टार्ट करते हुए नॉर्थ पोल तक
90 लैटीट्यूड्स होते हैं आपके, ठीक है। तो एक आपका इक्वेटर हो गया, आपके 90 लैटीट्यूड्स आपके नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और नॉर्दर्न पोल तक हो गए। उसके बाद 0 डिग्री से वापस से यहाँ से साउथ पोल तक फिर से आपके 90 लैटीट्यूड्स होते हैं, ठीक है। तो अब इनको ऐड कर लेते हैं, 181। तो समझ में आया आपको 181 लैटीट्यूड्स कैसे होते हैं, इक्वेटर, फिर यहाँ से यहाँ तक 90 लैटीट्यूड्स और फिर यहाँ से यहाँ तक 90 लैटीट्यूड्स। नेक्स्ट इज इम्पॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटीट्यूड। अब आपने क्या देखा, इतनी सारी लैटीट्यूड की लाइंस हैं। अब उन्हीं लैटीट्यूड की लाइंस में से बहुत सारी कुछ इंपॉर्टेंट लैटीट्यूड लाइंस है जो हमें आगे भी काम आएंगी और जो हमारे जानने के लिए ज़रूरी है। तो पहला आपका इक्वेटर है। इक्वेटर आपको पता ही है, इक्वेटर की खास बात यह है कि ये सबसे लॉन्गेस्ट पैरेलल ऑफ लैटीट्यूड होता है, यानी कि ये सबसे लॉन्गेस्ट लैटीट्यूड होता है। सेकेंड है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं, ये आपका इक्वेटर है, ये आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है जो कि नॉर्दर्न पोल में है और ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है और ये 23½ डिग्री नॉर्थ की इसकी पोजीशन है, ठीक है। नेक्स्ट इज आर्कटिक सर्कल जो कि 66½ डिग्री नॉर्थ में है। हियर इज आर्कटिक सर्कल, हियर आर्कटिक सर्कल आपका एक अनदर लैटीट्यूड है जो कि इंपॉर्टेंट है, 66½ डिग्री नॉर्थ। उसके बाद नॉर्थ पोल एट 90 डिग्री नॉर्थ। इसके बाद यहाँ पर भी एक इमेजिनरी लाइन जाती है लैटीट्यूड की जो कि 90 डिग्री नॉर्थ पे नॉर्थ पोल को बनाती है। इसके बाद आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एट 23½ डिग्री साउथ। अब नीचे वाले साउदर्न हेमिस्फीयर में आ जाते हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23½ डिग्री साउथ, ये भी एक इंपॉर्टेंट लैटीट्यूड है। इसके बाद अंटार्कटिक सर्कल एट 66½ डिग्री साउथ, अंटार्कटिक सर्कल 66½ डिग्री साउथ, ठीक है। अब लास्ट में 90 डिग्री साउथ पर आपका साउथ पोल सॉरी। और नेक्स्ट टॉपिक इज हीट जोन्स ऑफ द अर्थ। अब हमारे जो अर्थ है उसको लैटीट्यूड्स की बेसिस पर कुछ हीट जोन्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है। और अर्थ इज डिवाइडेड इनटू 3 डिफरेंट टेम्परेचर जोन्स कॉल्ड हीट जोन्स। 3 अलग अलग डिफरेंट टेम्परेचर जोन्स में डिवाइड किया गया है जिसको आप हीट जोन्स बोलते हो, ठीक है। ये 3 जो टेम्परेचर जोन हैं आपके वो हैं टॉरिड जोन, फ्रिजिड जोन एंड टेम्परेट जोन। फर्स्ट वन इज टॉरिड जोन। टॉरिड जोन को आप द हॉटेस्ट हीट जोन भी बोलते हो। जो टॉरिड जोन है वो सबसे गर्म हीट जोन है, यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा गर्मी पड़ती है। क्यों पड़ती है? क्योंकि जो इक्वेटर है, इक्वेटर पर सन की सबसे ज़्यादा रेस पड़ती हैं और इक्वेटर के आसपास का एरिया सबसे ज़्यादा हॉट होता है। तो हियर यू कैन सी कि हमारा जो टॉरिड जोन है वो इक्वेटर के पास में ही है। It lies from Tropic of Cancer 23.5 degree north to Tropic of Capricorn 23.5 degree south। अब ये कहाँ से कहाँ तक है? ये इक्वेटर से लेकर आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी 23½ डिग्री नॉर्थ यानी ये वाला पोर्शन आपका, ठीक है। उसके बाद इक्वेटर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23½ डिग्री साउथ, ये वाला जोन। ये दोनों जोन आपके टॉरिड जोन है और ये हॉटेस्ट हीट जोन है ऑफ द अर्थ। इंडिया लाइज इन टॉरिड जोन। हमारा जो इंडिया है वो भी यहाँ पर टॉरिड जोन में ही लाई करता है। इन दिस पिक्चर यू कैन सी हियर यू कैन सी ये हमारा इंडिया है। टॉरिड जोन को आप ट्रॉपिकल जोन भी बोलते हो, तो आपका ये ट्रॉपिकल या टॉरिड जोन दिखा रखा है ये वाला पूरा। इसमें हमारा इंडिया का नीचे वाला पार्ट यानी साउदर्न पार्ट आता है, इसीलिए जो हमारे तमिलनाडु, केरल और नीचे के देश हैं, नीचे के राज्य हैं, स्टेट्स हैं, उनमें ज़्यादा गर्मी होती है, ठीक है। नेक्स्ट इज फ्रिजिड जोन, द कोल्डेस्ट हीट जोन। जो फ्रिजिड जोन है उसे सबसे ठंडा हीट जोन बोला जाता है, यानी यहाँ पर टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा ठंडा रहता है। इट लाइज बिटवीन आर्कटिक सर्कल 66.5 डिग्री नॉर्थ टू नॉर्थ पोल 90 डिग्री नॉर्थ एंड बिटवीन अंटार्कटिक सर्कल 66.5 डिग्री साउथ टू साउथ पोल 90 डिग्री साउथ। अब फ्रिजिड जोन की क्या पोजीशन है? हियर यू कैन सी ये आर्कटिक सर्कल से नॉर्थ पोल तक, यानी आर्कटिक सर्कल कौन सी डिग्री पे है? 66½ डिग्री नॉर्थ पे से लेकर नॉर्थ पोल 90 डिग्री नॉर्थ तक, है ना। तो ये वाला जो जोन है ये फ्रिजिड जोन है। ऐसे ही साउथ पोल में एक और फ्रिजिड जोन है जो अंटार्कटिक सर्कल 66½ डिग्री साउथ से लेकर साउथ पोल 90 डिग्री साउथ तक है, यानी ये वाला भी आपका फ्रिजिड जोन है। फ्रिजिड जोन के बारे में बोला जाता है कि यहाँ पर लोगों का रहना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन इसके बावजूद रशिया जैसी कंट्री यहाँ पर है और इसकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट इज टेम्परेट जोन।
टेम्परेट जोन को हैबिटेबल जोन, हैबिटेबल मतलब इंसान के रहने लायक जोन माना जाता है। टेम्परेट जोन भी फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, नॉर्थ टेम्परेट जोन एंड साउथ टेम्परेट जोन। नॉर्थ टेम्परेट जोन इट लाइज बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर टू आर्कटिक सर्कल एंड साउथ टेम्परेट जोन इट लाइज बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न टू अंटार्कटिक सर्कल। लेट मी शो यू। आपका टेम्परेट नॉर्थ टेम्परेट जोन आर्कटिक सर्कल से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच में, यानी ये वाला जोन, ठीक है। ऐसे ही आपका अंटार्कटिक सर्कल से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में आपका साउथ टेम्परेट जोन आता है। ये दोनों आपके साउथ टेम्परेट जोन है और यहाँ पर ना तो ठंड ज़्यादा होती है और ना ही गर्मी ज़्यादा होती है, इसलिए ये दोनों जोन आपके ह्यूमन के रहने के लिए अच्छे हैं। नेक्स्ट इज लॉन्गिट्यूड्स। लॉन्गिट्यूड्स आर इमेजिनरी वर्टिकल लाइन्स ड्रॉन ऑन अ ग्लोब रनिंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ पोल। लॉन्गिट्यूड को आप वर्टिकल लाइंस भी बोलते हो। मैंने आपको हॉरिजॉन्टल लाइन बता दिया था, वर्टिकल लाइंस जो खड़ी हुई लाइंस होती हैं, ठीक है। तो लॉन्गिट्यूड्स क्या हैं, हमारे ग्लोब पर खड़ी हुई यानी वर्टिकल लाइंस खींची हुई हैं, जिनको आप लॉन्गिट्यूड्स के नाम से जानते हो, ठीक है। इसमें जो बीच की लाइन होती है इसको आप प्राइम मेरिडियन लाइन कहते हो और इसकी वैल्यू इक्वेटर की तरह 0 डिग्री होती है। प्राइम मेरिडियन डिवाइड्स आवर अर्थ इन टू हेमिस्फीयर, two further hemisphere. First one is eastern hemisphere and second one is western hemisphere. ये भी आप डायरेक्शन के अकॉर्डिंग देख सकते हो, यहाँ पर आपका ईस्टर्न हेमिस्फीयर आता है और यहाँ पर आपका वेस्टर्न हेमिस्फीयर आता है। तो इस साइड वाला आपका ईस्टर्न हेमिस्फीयर और इस साइड वाला आपका वेस्टर्न हेमिस्फीयर। लॉन्गिट्यूड्स को आप मेरिडियंस भी बोलते हो, दीज आर ऑल्सो नोन एज मेरिडियंस। द स्टार्टिंग पॉइंट फॉर मेजरिंग लॉन्गिट्यूड इज कॉल्ड मेरिडियन। हमारा जो लॉन्गिट्यूड को मेजर करने का स्टार्टिंग पॉइंट होता है उनको हम प्राइम मेरिडियन कहते हैं। जैसे ये मैंने आपको दिखाया था, ये बिल्कुल बीच से जाता है और इसकी वैल्यू 0 डिग्री है और ये स्टार्टिंग पॉइंट है लॉन्गिट्यूड्स को मेजर करने का और इसको आप प्राइम मेरिडियन कहते हो। इट डिवाइड्स अर्थ इन फर्दर टू हेमिस्फीयर, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न, जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ। प्राइम मेरिडियन हमारे अर्थ को फर्दर 2 हेमिस्फीयर में डिवाइड करता है, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर। आप इस बॉल में भी देख सकते हो, ये आपका इक्वेटर था, ये आपका इक्वेटर, उसके बाद ये आपके लैटिट्यूड, ये आपका एक लैटिट्यूड दे रखा है। ऐसे ही बहुत सारे लैटिट्यूड्स ड्रॉन होते हैं आपके ग्लोब पर। और ऐसे ही ये जो बीच में लाइन जा रही है ये आपका है प्राइम मेरिडियन, जो कि फर्दर अर्थ को 2 पार्ट में डिवाइड करता है। ये वाला आपका ईस्टर्न हेमिस्फीयर और ये वाला आपका वेस्टर्न हेमिस्फीयर। ग्रीनविच इंग्लैंड इज द स्टार्टिंग पॉइंट टू मेजर लॉन्गिट्यूड। जो ग्रीनविच इंग्लैंड में है, ग्रीनविच एक जगह का नाम है जो कि इंग्लैंड में है, इससे जो लॉन्गिट्यूड गुजरता है होकर उसको स्टार्टिंग पॉइंट माना जाता है लॉन्गिट्यूड्स को मेजर करने के लिए। हियर इज अ पिक्चर, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा प्राइम मेरिडियन। ये प्राइम मेरिडियन है जो कि अर्थ के बिल्कुल बीचों बीच से जाती है, ये लॉन्गिट्यूड है। और जो ये आपको रेड मार्क दिख रहा है ये आपका ग्रीनविच वाला एरिया है, ग्रीनविच से होकर बिल्कुल ये गुजरती है प्राइम मेरिडियन। और यही वो मेरिडियन है या यही वो लॉन्गिट्यूड है जिससे हम लॉन्गिट्यूड्स को स्टार्ट करते हैं मेजर करना। इस पिक्चर में भी आपको क्लियरली दिख रहा होगा, ये प्राइम मेरिडियन है जो कि रेड लाइन से मार्क है, ठीक है। और यहाँ पर बीच में आपका इंग्लैंड आता है, इंग्लैंड का ग्रीनविच। ये लॉन्गिट्यूड्स के एग्जाम्पल है। इसी तरह से लॉन्गिट्यूड्स हमारे पूरे ग्लोब पर खिंचे हुए हैं। टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड्स आर 360। हमारी जो ग्लोब है उस पर जो भी लॉन्गिट्यूड्स, मैंने आपको पिक्चर भी दिखाई थी अभी, जो हमारे लॉन्गिट्यूड्स हैं वो नंबर में 360 हैं। अब 360 कैसे हैं, जैसे यहाँ पर से आपकी 0 डिग्री जो है प्राइम मेरिडियन यहाँ से गुजर रही है, ये वाली है, ठीक है। तो यहाँ से आपके ईस्टर्न डायरेक्शन में आपके 30, 60, 60 ऐसे 80 तक आपके लॉन्गिट्यूड्स होते हैं। और ऐसे ही आपकी यहाँ से गुजरते हुए आपकी 30, फिर यहाँ से 180 तक ऐसे करके आपके लॉन्गिट्यूड्स होते हैं। इन दिस पिक्चर यू कैन सी हियर इज योर प्राइम मेरिडियन और ऐसे ही फिर 30, फिर आपका 60, फिर ऐसे करते हुए आपका 120, 150 और 180 ईस्टर्न हेमिस्फीयर में, यानी इस वाले हाफ पार्ट में। और ऐसे ही इस वाले हाफ पार्ट में आपके इसी तरीके से 30,
उसके बाद 60, उसके बाद 80, फिर 120, फिर 150 और 180। इसलिए ये आपको लॉन्गिट्यूड सीख रहे होंगे। ठीक है, तो ऐसे ही 360 मिलते हैं आपके बनकर लॉन्गिट्यूड्स। नेक्स्ट इज लॉन्गिट्यूड एंड टाइम। जो हमारे लॉन्गिट्यूड है वो टाइम मेजर करने में और टाइम बताने में हमारा बहुत हेल्प करते हैं। इन द स्काई सन इज़ नॉट एक्चुअली मूविंग बट द अर्थ इज़ मूविंग, बट एज वी लिव ऑन द अर्थ वी कैन नॉट फील मूवमेंट ऑफ द अर्थ। ठीक है, क्या बोल रहे हैं कि हमें पता है कि जो अर्थ है वो रोटेट करती है, बट आप कहोगे कि जब अगर अर्थ रोटेट करती है तो हमें मूवमेंट क्यों नहीं फील होती। ठीक है, लेकिन आपने आकाश में सन को मार्च करते हुए देखा होगा ना, सन को मूव करते हुए देखा होगा। एक्चुअली सन मूव नहीं करता, हमारी अर्थ मूव करती है। तो आप अर्थ की मूवमेंट सन की मूवमेंट से पता कर सकते हो। ठीक है, अगर आपका सन मूव कर रहा है इट मीन्स आपकी अर्थ मूव कर रही है, और ये अर्थ की मूवमेंट से ही आपको पता है दिन और रात बनते हैं। ठीक है, जैसे जैसे अर्थ के पास आपके अर्थ जो है आपकी वो सन के पास पास जाती है, उन एरियाज़ में आपके जिन पे सन की रेस पड़ेगी वहाँ पर आपकी डे होगा, और जिन पर सन की रेस नहीं पड़ेगी बैक साइड वहाँ पर नाइट होगी। The earth is turning from west to east, that is why the sun comes up in the east and sets in the west। आपकी जो अर्थ है से ये आपकी अर्थ है, तो ये कैसे मूव कर रही है, ये वेस्ट टू ईस्ट मूव कर रही है। अब वेस्ट डायरेक्शन कौन सा है, मेरा थंब वाला वेस्ट डायरेक्शन है, और मेरी जो ये फिंगर है, ये वाली फिंगर, ये ईस्ट डायरेक्शन है। ठीक है, तो अब हमारी जो अर्थ है वो ऐसे मूव करती है इस साइड में, यानी वेस्ट से ईस्ट, मतलब ईस्ट वाला पहले घूमेगा और वेस्ट वाला बाद में। ठीक है, ये ऐसे नहीं मूव कर रही, इस तरह से मूव नहीं कर रही, ये ईस्ट से पहले मूव करती है, ये वेस्ट से ईस्ट की तरफ बढ़ती है ऐसे करके। ठीक है, तो अब जहाँ पर अब आपको ये बल्ब की रोशनी दिखाई दे रही होगी, ये यहाँ पर पड़ेगी, यहाँ ये सन की रेज दिख रही हैं, इससे ये सन की रेज है। तो अगर सन यहाँ पर है तो सन की रेज यहाँ पर पड़ेंगी। तो ईस्ट डायरेक्शन में जो भी कंट्रीज़ पहले आएंगी उन पर सन की रेज पहले पड़ेगी, इसीलिए कहते हैं कि ईस्ट में सन का राइज होता है और वेस्ट में सन सेट होता है। ठीक है, डूब जाता है। तो देखो, जैसे अगर यहाँ पर ईस्ट में सन है आपका, तो यहाँ पर आपको रेस पड़ते हुए दिखाई देगी, ये जो लाइट दिख रही है आपको। अब ऐसे धीरे धीरे सन की रोशनी पड़ते पड़ते वेस्ट डायरेक्शन में जाएगी, जहाँ पर मेरा थंब है। अब वेस्ट में जो कंट्रीज़ होंगे उन पर सन की रेस पड़ेगी। इट टेक्स द अर्थ 24 आवर्स टू रोटेट ऑन इट्स एक्सिस वंस। हमारी जो अर्थ है वो अपनी ही एक्सिस पर चक्कर लगाने में 24 आवर्स का टाइम लेती है। ऑन लॉन्गिट्यूड दोज कंट्रीज वो कम फर्स्ट इन ईस्टर्न हेमिस्फीयर फेसेस द सन फर्स्ट। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि ईस्ट जो हमारी सन है वो कैसे हमारा जो अर्थ है वो कैसे रोटेट करता है, वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन में, मतलब यहाँ से यहाँ की तरफ रोटेट करता है, मतलब धीरे 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 करके ऐसे ऐसे करके घूमता है। ठीक है, तो जो कंट्रीज़ ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है वहाँ पर सन की रेस पहले पड़ेगी, वहाँ पर सनराइज़ पहले होगा, और फिर जो कंट्री वेस्टर्न हेमिस्फीयर में है उन पर सनराइज़ बाद में होगा। ठीक है, तो आपको ये समझाने के लिए एक पिक्चर बनाई है मैंने यहाँ पे। ईस्टर्न और हमारा जो लॉन्गिट्यूड है ये आपको पता ही है, ईस्टर्न और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में हमारे अर्थ को डिवाइड करता है। ये वाला आपका जो मैंने ढका हुआ पार्ट है, ये इसको छोड़कर जो आपको दिख रहा पार्ट है वो ईस्टर्न हेमिस्फीयर है। अब इस साइड जो आपको दिख रहा पार्ट है वो है वेस्टर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, तो एक एग्जांपल लेते हैं। से आपका कोई फ्रेंड है जो कि आपसे 1000 माइल्स दूर रहता है, आप यहाँ पर हो, सेकंड नंबर जो है ये आप हो। ठीक है, यू सेकंड नंबर पे आप हो। ठीक है, आप यहाँ पर ईस्टर्न हेमिस्फीयर में यहाँ रहते हो। ठीक है, तो आपने सनराइज फेस किया, और अगर मान लो अभी आपके एरिया में 12 बज रहे हैं। ठीक है, अब आपका एक और फ्रेंड है जो कि वेस्टर्न डायरेक्शन में रहता है, वेस्टर्न हेमिस्फीयर में आपसे 1000 माइल्स दूर रहता है। ठीक है, तो अब आपके यहाँ पर सनराइज पहले होगा, आपके यहाँ 12 बज रहे हैं। अब सन को आपके फ्रेंड के घर तक जाने में टाइम लगेगा, क्योंकि वो वेस्टर्न डायरेक्शन में रहता है ना, वेस्टर्न हेमिस्फीयर में। तो जब अर्थ घूमेगी, टिल्ट करेगी, रोटेट करेगी और सन के सामने आएगी, तब आपके फ्रेंड के घर पर सनराइज होगा। ठीक है, तो से अगर ये आपसे 1 घंटा दूर है, 1 घंटे के डिस्टेंस पर रहता है, तो आपके यहाँ 12 बज रहे होंगे और इसके यहाँ पर टाइम 11 बज रहे होंगे। अब 11 क्यों बज रहे होंगे, क्योंकि सन आपके यहाँ पे पहले आया, आपकी कंट्री में या आपके एरिया में सन पहले आया, इसलिए आप आगे चलोगे, है ना, और इनके यहाँ पे सन बाद में आया, इसलिए लेट चलेंगे। अब टेक एन अनदर एग्जाम्पल।
से आपका एक फ्रेंड आपसे 1000 माइल्स पहले यानी ईस्ट डायरेक्शन में रहता है, ठीक है। ये आपसे भी ज़्यादा ईस्टर्न डायरेक्शन में रहता है। और हमने क्या पढ़ा कि ईस्टर्न डायरेक्शन में सबसे पहले सन की रेस पड़ेगी, है ना। तो ये तो आपसे भी आगे है ना। तो सन जब मूव करेगा तो सबसे पहले इस पर पड़ेगी, फिर आप पे, फिर आपके ऊपर पड़ेगी, फिर आपके इस तीसरे दोस्त के ऊपर पड़ेगी, ठीक है। तो ये तो आपसे भी आगे है, तो इस पर जो सन की रेज होगी वो पहले पड़ेंगी और ये आपसे 1 घंटा और आगे चल रहा होगा। अगर आपके यहाँ पर 12 बज रहे हैं तो इसके यहाँ पर 1 बज रहे होंगे, ठीक है। तो जो कंट्रीज़ पहले आएंगी, ईस्टर्न डायरेक्शन में रहती हैं, ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है, वहाँ पर सन की रेस पहले पड़ेगी और वो टाइम पीरियड में भी आगे चलेंगे। फिर आप, और जो आपसे पीछे रहती हैं वो आपसे 1 घंटा या जो भी टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसके अकॉर्डिंग आपसे थोड़े टाइम दूर होंगे। इसको एक बार दोबारा से समझते हैं। से अगर सन यहाँ पर है, ठीक है, ये सन है आपका, तो ईस्ट डायरेक्शन में हमने क्या पढ़ा, ईस्ट डायरेक्शन में पहले जो कंट्री होंगी ईस्ट डायरेक्शन में उन पर पड़ेगी रेस, ठीक है। तो आपका फ्रेंड ईस्ट डायरेक्शन में है, सन यहाँ पर पहले आया तो यहाँ पर टाइमिंग बज रहा है 1, ठीक है। अब ये आपके पास जाएगा फिर से ईस्ट डायरेक्शन में, मतलब आप इस वाले लोकेशन से थोड़ा पीछे हो, ठीक है। फिर ये आपके यहाँ पर 11 बजे, यहाँ पर 12 बजाएगा, ठीक है। अब आपसे पीछे यानी वेस्टर्न डायरेक्शन में भी है, वेस्टर्न डायरेक्शन में जो आपका फ्रेंड है उसके वहाँ पर 11 बज रहे होंगे। अर्थ इज डिवाइडेड इनटू 24 पार्ट्स फॉर कीपिंग टाइम कॉल्ड टाइम जोन। अब टाइम को ट्रैक करने के लिए पहले क्या होता था, जब एक जगह से दूसरी जगह जाना इतना आसान नहीं होता था, तो टाइम का किसी को इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं था। लेकिन जैसे जैसे रेलवेज़ की इन्वेंशन हुई, वैसे ही ट्रेन्स का जब इन्वेंशन हुआ और ट्रेन को यूज़ करने लग गए लोग, तो कौन सी ट्रेन कब आएगी, कौन सी ट्रेन कब जाएगी, इसको पता करने के लिए सबको टाइम ट्रैक रखना पड़ता था। लेकिन लॉन्गिट्यूड्स की वजह से सबका टाइम जोन और सबका टाइम ट्रैक अलग अलग होता था, है ना। तो जैसे अभी आपने अपने फ्रेंड्स की स्टोरी सुनी कि आपसे जो ईस्टर्न डायरेक्शन में रहता है वो आपसे 1 घंटा आगे चल रहा है, ठीक है। और आपसे जो वेस्टर्न डायरेक्शन में आपका फ्रेंड रहता है वो आपसे भी 1 घंटा पीछे चल रहा है। तो ऐसे ही पता ही नहीं चलता था कि अगर आप किसी प्लेस से निकले हो और वहाँ पर 5 बज रहे हैं और आपको ट्रेन 7 बजे लेनी है, ठीक है, तो टाइम में वेरिएशंस हो जाते थे। इसीलिए ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पूरे अर्थ को टाइम जोन्स में डिवाइड किया गया और 24 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। बिकॉज ऑफ अर्थ रोटेशन टाइम फॉर एवरी कंट्री इज़ डिफरेंट। हमारा जो अर्थ है वो रोटेट करता रहता है, आपको पता है, और हम सन के अकॉर्डिंग अपना टाइम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। क्योंकि सन की रेज की वजह से ही हम टाइम कैलकुलेट कर पाते हैं दिन में कि अभी दोपहर हो रही है, अभी सुबह हो रही है, अभी शाम हो रही है। जब सन अपने बिल्कुल हाईएस्ट पॉइंट पर होता है तब हमें पता होता है कि तब नून का या फिर दोपहर का टाइम है। तो अर्थ की स्लो रोटेशन की वजह से सब हर अर्थ पर जो भी कंट्रीज़ हैं उनका टाइम डिफरेंट है। अब ये जो अर्थ का डिफरेंट टाइम है हर कंट्री में, इस प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए डिफरेंट टाइम जोन्स डिसाइड किए गए। टाइम जोन्स आर अबाउट 1000 माइल्स अक्रॉस फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट एट द इक्वेटर। जो टाइम जोन्स में वेरिएशन आता है वो 1000 माइल्स के बाद आता है। टाइम जोन्स जो आपके चार टाइम जोन्स हैं, 4 टाइम जोन्स में डिवाइड किया हुआ है। ईस्टर्न टाइम जोन, माउंटेन टाइम जोन, सेंट्रल टाइम जोन एंड पैसिफिक टाइम जोन। पीपल हु ट्रैवल अक्रॉस टाइम जोन्स मस्ट कीप ट्रैक ऑफ टाइम। जो लोग टाइम जोन से के अक्रॉस यानी उनके पार ट्रैवल करते हैं उनको टाइम का ट्रैक रखना बहुत ज़रूरी होता है। से अगर आप इंडिया से अमेरिका जा रहे हैं तो आपको टाइम का ट्रैक रखना पड़ेगा क्योंकि वहाँ के और हमारे टाइम में बहुत ज़्यादा वेरिएशन होगा। वेन एवर यू क्रॉस अ टाइम जोन गोइंग ईस्ट द टाइम बिकम्स 1 आवर लेटर। जब आप ईस्ट जोन में टाइम जोन को क्रैक करोगे यानी अपनी डायरेक्शन से और ईस्ट डायरेक्शन में जाओगे तो टाइम 1 घंटा आगे का हो जाएगा। वेन एवर यू क्रॉस अ टाइम जोन गोइंग वेस्ट, जब आप वेस्ट डायरेक्शन में जाओगे तो टाइम बिकम 1 आवर अर्लियर, तो आपका 1 घंटा पीछे हो जाएगा टाइम। नेक्स्ट इज ग्रिड सिस्टम। द लैटिट्यूड एंड द लॉन्गिट्यूड इंटरसेक्ट ईच अदर एंड फॉर्म स्क्वायर्स कॉल्ड ग्रिड। जब आपके आपके जो लैटिट्यूड्स हैं ये वाली लाइंस, ठीक है, और आपकी जो लॉन्गिट्यूड्स है जब ये एक दूसरे को काटती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं, यहाँ पर आपको इंटरसेक्शन दिखा रखा है, तो इस इंटरसेक्शन से आपका एक स्क्वायर बनता है। ये जो आपका स्क्वायर बना है इसको आप ग्रिड बोलते हो, ठीक है। अब ये जो ग्रिड है
दिस नेटवर्क ऑफ ग्रिड्स इज नोन एज अ ग्रिड सिस्टम। और पूरा ये जो आपकी स्क्वेयर्स बनते हैं, ग्रिड्स बनते हैं, इसको आप ग्रिड सिस्टम बोलते हो। इट हेल्प अस टू मेक प्लेसेस एक्यूरेटली द ग्लोब एंड मैप्स। ये हमें प्लेसेस को एक्यूरेटली लोकेट करने में हेल्प करता है। अब ये समझाने के लिए कि ग्रिड सिस्टम हमें कैसे हेल्प करता है, हम अपने इंडिया को ही लोकेट करके देखेंगे। अब हमने ग्लोब में जो भी पढ़ा कि हम किसी भी प्लेस को एक्यूरेटली लोकेट करने के लिए ग्लोब का यूज़ करते हैं, तो हम अब अपने चैप्टर को अप्लाई करके देखते हैं जो भी हमने पढ़ा है। किसी भी प्लेस को लोकेट करने के लिए हमें उसका लैटिट्यूडिनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट पता होना चाहिए। तो हमारे पास यहाँ पर लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया लिखा हुआ है। इंडिया का जो लैटिट्यूड नंबर है वो है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ तक। ये वाला साइन है जिसको आप कॉमा जैसा साइन समझ रहे हो, इसको आप मिनट रीड करते हो, मिनट पढ़ते हो आप इसको। तो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट क्या है इसका, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट टू 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। तो अगर हमें यहाँ पर हमें सब ये नंबरिंग लिखी हुई है, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड दोनों की ही लिखी हुई है। तो लैटिट्यूड पहले लगाते हैं 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। अब एक चीज़ आपने नोटिस करी कि यहाँ पर भी नॉर्थ है और यहाँ पर भी नॉर्थ है, यानी कि हमारा जो इंडिया है वो, ये आपको पता है ऊपर वाला नॉर्दर्न हेमिस्फीयर होता है, ये आपकी इक्वेटर जा रही है 0 डिग्री, ठीक है, ये आपको पता है 0 डिग्री इक्वेटर है, 0 डिग्री इक्वेटर के ऊपर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और ये साउदर्न हेमिस्फीयर। तो इन्होंने बोला कि दोनों में ही नॉर्थ है, यानी हमारा जो ये है इंडिया वो साउथ हेमिस्फीयर में नहीं आएगा, ठीक है, साउदर्न हेमिस्फीयर में नहीं आएगा, हमारा इंडिया बिल्कुल नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आता है। नेक्स्ट इन्होंने इसमें लॉन्गिट्यूड में बोला कि ईस्ट ईस्ट है दोनों साइड में, है ना। तो ईस्ट आपका कौन सा वाला होगा, ईस्टर्न हेमिस्फीयर ये वाला जो मैंने मेरा हाथ नहीं ढके हुए हैं। तो वेस्टर्न हेमिस्फीयर में भी आपका नहीं आएगा, आपका ईस्टर्न नॉर्दर्न में नॉर्थ ईस्ट में आएगा, यानी ये वाले एरिया में, ठीक है, ये और ये वाला एरिया सब ढका हुआ है आपका, जिसको मैंने क्रॉस किया हुआ है। यहाँ पर इंडिया नहीं है, इंडिया कहाँ है, सिर्फ इतने पोर्शन में है, इतने पोर्शन में कहीं है। अब इसको लोकेट करते हैं 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। 8 डिग्री 4 मिनट कहाँ है, यहाँ नॉर्थ डायरेक्शन बोला हुआ है आपको, तो हमें पता है नॉर्थ में ही होगा, यहाँ पर ऊपर वाले में साउदर्न में नहीं होगा। 0 से लेकर 8 डिग्री तक चलते हैं, ये यहाँ से स्टार्ट होगा 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके 8 आएगा, से आपका यहाँ पर आ रहा है 8 डिग्री 4 मिनट। हमने यहाँ पर एक मार्क लगा लिया कि 8 डिग्री 4 मिनट लैटिट्यूड यहाँ पर है, ठीक है। इसके बाद 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, 30 ये है, 37 अब मान लो आपका यहाँ पर आता है, तो हमने यहाँ पर एक मार्क लगा लिया कि 37 डिग्री 6 मिनट आपका जो लैटिट्यूड है वो यहाँ पर है। अब ऐसे ही लॉन्गिट्यूड का निशान लगाते हैं 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट। अब 68 कहाँ जा रहा है, यहाँ से देखिए ये आपका 60 है, यहाँ से आप लगाएंगे से आपका 60 यहाँ पर है, तो 68 मान लीजिए यहाँ पर है, ठीक है। तो 68 हमने मान लिया कि 68 वाला यहाँ पर है। ऐसे ही 97 25, 97 कहाँ होगा, 80 से 110 के बीच में, तो हम यहाँ मान लेते हैं, क्योंकि हमारे पास अभी सारे लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड ड्रॉ कर पाना इज़ नॉट पॉसिबल, इसीलिए हम बीच बीच में से हमने लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड गैप कर रखे हैं। ये आपका 97। तो ये जो आपका बॉक्स बनकर आया, ये ही आपका पूरा इंडिया का लोकेशन है, आपका जो इंडिया है वो यहीं लोकेट होगा, ठीक है। तो हमारा इंडिया जो है वो ग्लोब पे और अर्थ आपके मैप पे इस तरह से ही लोकेट होता है। तो ये हमने इंडिया को लोकेट कर लिया ऑन द ग्लोब। नेक्स्ट इज ग्रीनविच मीन टाइम। द कंट्री टू द ईस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन विल फेस द सन फर्स्ट। ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि प्राइम मेरिडियन यानी कि जो आपके बीच से लाइन जाती है अर्थ के, उसके ईस्ट डायरेक्शन में जो आपकी कंट्रीज होंगी वो सन को पहले फेस करेंगी, ठीक है। ग्रेजुअली एज द अर्थ मूव्स द कंट्रीज इन द वेस्टर्न हेमिस्फीयर विल फेस द सन। और जैसे जैसे वेस्ट टू ईस्ट की तरफ रोटेट करते हुए हमारी जो अर्थ है वो रोटेट करेगी, तो वेस्ट डायरेक्शन में भी सन की रेस पड़ेंगी और यहाँ की कंट्री सन को फेस करेंगी। दैट इज़ वाई ईस्टर्न मोस्ट कंट्री जापान फेसेस द सन फर्स्ट एंड अमेरिका फेसेस इट इन द एंड। अब आपको पता है जापान के ऊपर, हमारे इंडिया के ऊपर चाइना है और चाइना के ऊपर जापान है, इसीलिए जो जापान है वो सबसे पहले सन फेस करता है, और यहाँ पर आपका ऊपर में नॉर्दर्न अमेरिका है, नीचे में साउदर्न अमेरिका, और अमेरिका पे सबसे लास्ट में सन जाता है। The time at Greenwich is observed as the mean time and hence it is given the name Greenwich mean time। जो आपका longitude है Greenwich mean, ये वाला
यानी कि जो आपका प्राइम मेरिडियन है, हमारा 0 डिग्री वाला जो प्राइम मेरिडियन है वो ग्रीनविच से होकर गुजरता है, और इसी को हमने मेजर में स्टार्टिंग पॉइंट माना हुआ है लॉन्गिट्यूड को मेजर करने का। और यहाँ ग्रीनविच का जो टाइम है उसको एक एग्रीमेंट के द्वारा हमारा मीन टाइम माना गया है, यानी कि पूरे वर्ल्ड में जितने भी कंट्रीज़ हैं उनका जो मीन एवरेज टाइम होगा वो इसी ग्रीनविच यानी इंग्लैंड में जो ग्रीनविच है वहाँ के टाइम के अकॉर्डिंग ही सेट किया जाएगा। से अगर आपका हमने क्या बोला था कि ईस्टर्न में जो कंट्रीज़ होंगी वो आगे चलेंगी, यानी उनका टाइम ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ग्रीनविच में अगर ग्रीनविच में आपके 10 बज रहे हैं तो हमारा जो इंडिया है वो इंडिया ग्रीनविच से 5.5 घंटे आगे है, तो हमारे यहाँ पर 3:30 हो रहे होंगे, ठीक है, क्योंकि हम ग्रीनविच से 5.5 घंटे आगे चलते हैं, ठीक है। अगर ग्रीनविच में यानी इंग्लैंड में ग्रीनविच में 10 o'clock हो रहा है तो हमारे यहाँ पे 3:30 o'clock हो रहा होगा। Next is Indian Standard Time IST. A country may have many longitude passing through it, hence different places may have different times within a country. अभी जब हमने इंडिया को लोकेट करा ग्लोब पे तो हमने देखा कि बहुत सारे लॉन्गिट्यूड्स हमारे यहाँ से गुजरते हैं। 68 से आपने देखा 97 डिग्री लॉन्गिट्यूड तक हम गए, तो ये 29 लॉन्गिट्यूड्स हैं नंबर में, ठीक है। तो हमारे इंडिया से कम 29 लॉन्गिट्यूड गुजरते हैं। तो अब हम किस एक लॉन्गिट्यूड को अपना लॉन्गिट्यूड मानकर वहाँ से अपना टाइम डिसाइड करें किसी भी एक को, तो ये हमारे लिए पॉसिबल नहीं होगा। तो हर कंट्री एवरी कंट्री चूजेज अ लॉन्गिट्यूड दैट पासिस थ्रू इट्स सेंटर, तो हर कंट्री एक लॉन्गिट्यूड को चूज करती है जो कि उसके बिल्कुल सेंटर से जाता है, एंड द टाइम एट दैट लॉन्गिट्यूड इज टेकन एज अ स्टैंडर्ड टाइम ऑफ दैट कंट्री। और जो भी लॉन्गिट्यूड उस कंट्री के बिल्कुल बीचों बीच से जाता है वहीं से उसी लॉन्गिट्यूड से उस कंट्री का टाइम डिसाइड होता है। इन इंडिया द लॉन्गिट्यूड ऑफ इलाहाबाद, हमारे इंडिया में जो इलाहाबाद का लॉन्गिट्यूड है जो कि 82.5 डिग्री ईस्ट पर है, इज टेकन फॉर कैलकुलेटिंग द स्टैंडर्ड टाइम। हमारे इंडिया में जो इलाहाबाद वाला जो लॉन्गिट्यूड है वो हमारे इंडिया को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है और बिल्कुल बीचों बीच से जाता है। इसका जो लॉन्गिट्यूडनल नंबर है वो है 82.5 डिग्री ईस्ट। तो इलाहाबाद का जो लॉन्गिट्यूड है इसे हमने मीन टाइम स्टैंडर्ड टाइम कैलकुलेट करने के लिए डिसाइड किया हुआ है, यानी इलाहाबाद में जो टाइम होगा वही हमारे पूरे इंडिया का टाइम माना जाएगा। दिस स्टैंडर्ड टाइम इज नोन एज इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, इसीलिए इसको इंडियन स्टैंडर्ड टाइम या IST भी बोला जाता है। द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इज 5.5 hours अहेड ऑफ ग्रीनविच टाइम मीन टाइम। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि हमारा जो टाइम है वो ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटे आगे है। तो अगर ग्रीनविच में 10 बज रहे होंगे तो हमारे यहाँ 3:30 टाइम हो रहा होगा। योर चैप्टर इज फिनिश्ड, होप यू ऑल लाइक इट और अंडरस्टैंड इट। Thank you.